निदेशक महोदय, सम्मानित सहायक निदेशक, सम्मानित कार्यदेशक, सम्मानित हमारे मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, तमाम कर्मचारीगण, आज इस पावन बेला पर आज हमारा 77वां गणतंत्र दिवस है। इस पे हम सभी को ढेर सारी बधाइयां देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 1947 में हमारा देश कितनी कुर्बानियों और कितने बलिदानों के बाद ये आजाद हुआ। तो 1947 से 26 जनवरी 1950 के बीच हमारा देश कैसे चला, आप ये समझ सकते हैं कि उस समय हमारे पास कोई संविधान नहीं था, कोई नियम कानून नहीं थे। तो वो संक्रमण काल था। उसमें जिस हिसाब से तत्कालीन हमारे नेताओं ने, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने, इन सब ने देश को चलाया। लेकिन यह है कि जैसे ही हमारा देश स्वतंत्र हुआ अगस्त 47 में, तो उसके बाद एक संविधान सभा का निर्माण हुआ। संविधान सभा के अध्यक्ष हमारे माननीय अम्बेडकर साहब थे। उनकी अध्यक्षता में ये 26 नवंबर 49 में हमारा ये संविधान बनके तैयार हुआ और उस दिन प्रस्तुत हुआ हमारी कैबिनेट को। तो ये संविधान दिवस के तौर पर इसीलिए हम 26 जनवरी को भी 26 नवंबर को मनाते हैं। लेकिन उसका परीक्षण के बाद ये जो अंगीकृत किया गया देश में, वो हमारा 26 जनवरी 1950 को, कि हमारा एक जो बृहद संविधान है, तमाम अनुच्छेद तमाम उसमें सब हैं, और उसको एक अंगीकृत किया गया। तब से हमारा देश उसी को एक लकीर मान के बीच बीच में जो संशोधन भी हुए उसमें, तो उसमें हमारे तमाम कर्तव्यों का भी, जैसा आप जो तमाम वक्ताओं ने कहा कि उसमें हमारे क्या कर्तव्य हैं, क्या हमारे मौलिक अधिकार हैं, तो डिफरेंट टाइप के जो भी हमारे अधिकार प्राप्त हैं वो सबका उसमें विवरण है। काफी लोगों ने हमारे पढ़ा और सबको जानकारी भी होनी चाहिए कि हमें क्या अधिकार प्राप्त है, क्या हमारे कर्तव्य हैं देश के प्रति, समाज के प्रति। तो डिफरेंट टाइप का, तो उसी पे हम लेके अपना विभाग, अपने मतलब कर्तव्यों और अपने अधिकारों के साथ हम लोग अपना देश में कर रहे हैं। तो आप लोग देखते होंगे कि हमारे देश में काफी आजादी है। काफी कोई भी आदमी, एक गरीब से गरीब बच्चा राष्ट्रपति तक पहुंच सकता है। विधायक की सार्वजनिक की सभा में मौजूद हमारे अपर निदेशक महोदय, साथ ही प्रशिक्षण खंड, सेवायोजन खंड के हमारे समस्त सहायक निदेशक एवं कर्मचारीगण, अधिकारीगण, कर्मचारी, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही समस्त देशवासियों को भी इस अवसर पर हम बधाइयां प्रेषित करते हैं विभाग की ओर से और अपने इस कार्यालय की ओर से। आज 77वां गणतंत्र है हमारे देश के लिए। एक लंबी काल अवधि के बाद हम एक उपलब्धि हम लोगों को हासिल हुई है। तो जब भी हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, याद करते हैं कि अभी तक की हमारी क्या उपलब्धियां हैं और आने वाले समय के लिए हमारे पास क्या चुनौतियां हैं। ये जो राष्ट्रीय पर्व होते हैं, ये हमको एक मंच या एक समय उपलब्ध कराते हैं जब हम एक हार उपलब्धि की और लाभ हानि की, जो प्रॉफिट या लॉस होता है, उसकी एक समीक्षा करते हैं कि हमको क्या क्या प्राप्त करना था और हम क्या प्राप्त कर पाए हैं, अभी तक क्या कमियां रही, अब आने वाले समय के लिए हमारे पास क्या चुनौतियां हैं। तो ये अवसर भी आज इसी प्रकार का एक अवसर है। एक राष्ट्र के रूप में हम लोग काफी आगे बढ़े। हमारी उपलब्धियां अगर विश्व के स्तर पर देखें तो 1947 या उसके आसपास जितने भी देश आजाद हुए थे, उनकी तुलना में हमारा देश काफी आगे बढ़ा है। अन्य देशों की तुलना करें, अपने पड़ोसी देशों की तुलना करें, अन्य देशों की तुलना करें, तो एक गणतंत्र के रूप में हम 75-77 साल आज हमको हो गए हैं। जबकि हमारे साथ ही कई जो देश आजाद हुए वो तानाशाही में फंस गए, वहाँ लोकतंत्र नहीं रहा, विकास के पैमाने में भी वो देश बहुत पीछे रह गए। हम चाहे आर्थिक रूप से देखें, सामाजिक रूप से देखें या सैनिक रूप से भी देखें, तो हमारा देश इन सबका भी एक महत्वपूर्ण है। हम देश के प्रत्येक नागरिक को कौशल, स्किल डेवलपमेंट में उसका योगदान देते हैं, उसको सेवायोजन के लिए उसको जोड़ते हैं, तो हमारे जो विभाग की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। पिछले कई दशकों से हम इस कार्य में आगे बढ़े हैं। जो कौशल विकास के रूप में इस देश के नागरिकों को, गरीब जनता को उसका स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, उसको रोजगार से जोड़ने के लिए लगातार काम किए गए हैं और हम आगे बढ़े हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है, आगे बढ़ता है, वैसे वैसे चुनौतियां भी बढ़ती जाती हैं। 1947 की चुनौतियां आज नहीं होंगी, आज दूसरे प्रकार की चुनौतियां होंगी। तो विभाग में भी नई नई प्रकार के जो विचार आते हैं, नवाचार जिनको है, उनकी आवश्यकता पड़ती है। हम नए समय में नए रूप में अपने आप को ढालते हैं। उसके लिए ऊपर स्तर से भी विजन बनते हैं और उस विजन को लागू करने का काम हमारा है।
तो हमारे विभाग में क्या क्या विगत वर्षों में उपलब्धियां हुई हैं, आप हमारे पिछले वक्तागणों द्वारा उनको यहाँ पे रखा गया है। चाहे प्रशिक्षण प्रखंड हो, हमारा सेवायोजन प्रखंड हो, उसमें पुरानी योजनाओं को तो हमने लागू किया ही किया है और नए समय के लिए नई नई योजनाओं को भी हमने शुरू किया है, जिसमें अभी हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। अभी शुरुआत है और हमें उम्मीद है कि हम उन योजनाओं को अगर पूरी तरह से लागू कर पाएंगे तो इस देश के प्रत्येक जो युवा है, नागरिक के लिए वो लाभदायी होंगी और हमारा प्रदेश उसके रूप में आज बन रहे हैं। अध्यासन के रूप में हमने सफलताएं पाई हैं। इसी प्रकार कुछ नई जो योजनाएं थी, चाहे वो सीओई की हमारी योजना हो, रोजगार विदेश रोजगार की हो, रोजगार पोर्टल संबंधी हो, तो उसमें कुछ हम आगे बढ़े हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। तो इस जो हमारे माननीय मंत्री जी का हमारा विजन है, हमारे सेक्रेटरी साहब का विजन है, या पूरी सरकार का जो भी विजन है, उसी विजन को आगे बढ़ाने का काम हम लोगों का है। तो उसमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से नहीं भी बढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे कुछ कदम रख रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हम उन योजनाओं को, जिस सोच के साथ वो योजनाएं लागू की गई है, उनको हम पूरा करने में सफल होंगे। जो हमारे संविधान निर्माता है, जो महापुरुष है, उनको भी इस अवसर पर पुनः एक बार नमन करता हूँ। एक बार सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा गणतंत्र दिवस और हमारे विभाग की प्रगति के लिए और क्या उसमें आमूल परिवर्तन के लिए औद्योगिक क्षेत्र में क्या क्या कार्य